नमस्कार दर्शकों, जय मां गायत्री। आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी मेष लग्न कुंडली में सूर्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होने की। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मेष लग्न में ही सूर्य के पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम भाव में होने की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न में पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति पर। जब भी मेष लग्न में सूर्य पंचम भाव में आते हैं तो यह स्वराशि के कहलाते हैं। ये जातक को बुद्धिमान और प्रभावशाली बनाते हैं। जातक की संतान भी प्रतापी होती है। जातक के संतान के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यहाँ तक कि जातक स्वयं को संतान की वजह से बहुत शक्तिशाली महसूस करता है। पर यहाँ पर बैठे सूर्य जातक की वाणी को थोड़ा सा उग्र बनाते हैं। यहाँ बैठे सूर्य जब सप्तम दृष्टि से 11वें भाव में अपनी शत्रु की राशि को देखते हैं तो जातक की आमदनी में थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी दिक्कत होती है, परंतु फिर भी समय समय पर आकस्मिक लाभ जातक को मिल ही जाता है। यहाँ पे बैठे सूर्य जातक के बड़े भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध बनाते हैं और बड़े भाई बहनों से भी जातक को लाभ प्राप्त होता है, परंतु जातक कटु वाणी का प्रयोग करके ही लाभ प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेष लग्न कुंडली में सूर्य के छठे भाव में होने की। जब भी सूर्य यहाँ छठे भाव में आते हैं तो विद्या अध्ययन में कठिनाई उत्पन्न कराते हैं। फिर भी परेशानी के बावजूद जातक अपनी पढ़ाई पूरी कर ही लेता है। यहाँ पर जातक को सूर्य बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। शत्रुओं पर जातक बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जातक के शत्रु भी बहुत होते हैं। संतान संबंधी परेशानियां बनी ही रहती हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी बनी रहती हैं, विशेषकर पेट से संबंधित। यहाँ पर बैठे सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जहां पर ये फिजूल खर्चा भी बढ़ा देते हैं। विदेशों से जातक को समय समय पर मान सम्मान प्राप्त होता ही रहता है। बाहरी संबंधों से भी जातक को लाभ प्राप्त होता है। जब भी सूर्य की दशा या अंतर्दशा आती है तो ऐसे में ये हॉस्पिटल के खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न कुंडली में जब भी सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर सूर्य तुला राशि में नीच के कहलाते हैं। यहाँ पर बैठे सूर्य जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देते हैं। जीवन साथी से भी जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां और जीवन साथी के साथ संबंधों में भी परेशानियां देते हैं। रोजमर्रा की आय, कहने का तात्पर्य है दैनिक आय अर्जित करने में भी जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बैठे सूर्य सप्तम दृष्टि से मेष राशि को देखते हैं, जो कि उसके मित्र की राशि है। इसलिए यह जातक को स्वाभिमानी बनाता है। जातक जुगत लगाकर या अपनी बल बुद्धि से कैसे भी करके सम्मान प्राप्त कर ही लेता है। यहाँ पर बैठा सूर्य जातक को विद्या अध्ययन में भी बाधा उत्पन्न करता है और संतान पक्ष से भी बाधा का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी सूर्य मेष लग्न में अष्टम भाव में होते हैं तो ऐसे में सूर्य बैठे तो अपने मित्र की राशि में है, परंतु यह भाव सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बैठे सूर्य जातक को विद्या अध्ययन में परेशानी उत्पन्न कराते हैं। संतान पक्ष से भी बाधा का सामना करना पड़ता है। यह भाव अष्टम भाव आयु का भाव है। यहाँ पर बैठे सूर्य जातक की आयु में तो वृद्धि करते हैं, साथ के साथ पुरातत्व का भी लाभ प्राप्त करवाते हैं। जब भी सूर्य यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं तो यहाँ अपनी शत्रु की राशि होने के कारण यहाँ धन एकत्रित करने में भी जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है और अपना कुटुंब चलाने में भी कठिनाई या अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मुख संबंधित रोग भी जातक को हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे मेष लग्न कुंडली में सूर्य के पंचम, छठे, सप्तम और अष्टम भाव में होने का फल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
सूर्य के मेष लग्न में ही नवम, दशम, 11वें और 12वें भाव में होने के फल के बारे में। तब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, आपकी कमेंट्स का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। नमस्कार।